सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, शेन का पार्सल आ गया था मेरा, और यकीन करें मुझे इतना कोई पूरा चस्का आजकल पड़ा हुआ है ना शेन से शॉपिंग करने का। टीमो हो गया, शेन हो गया, हर तरफ ही खैर यही चल रहा है। लेकिन मुझे कोई इतना बुरा चस्का पड़ा हुआ है कि मैं हस्बैंड जैसे ही मुझे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो मैं अपनी सारी पॉकेट मनी है ना वो इस पे लगा देती हूँ। स्पेशली जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बहुत शौक था ज्वेलरी पहनने का, ब्रेसलेट्स का, रिंग्स का, लेकिन मैंने आज तक पहनी ही नहीं थी बिकॉज़ मुझे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उससे एलर्जी थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे पहनती थी तो मुझे रैशेज़ हो जाते थे। तो मैंने कभी भी उनको पहना ही नहीं, और मुझे शौक बहुत था, बचपन से ही शौक था। और अब्बा मेरे जो है ना वो इतने लैंडलॉर्ड नहीं थे कि सोने की इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे बनवा के देते। तो इस वजह से गोल्ड की जो मेरी शादी की थी ना, वो पता है शादी वाला जो गोल्ड होता है ना वो बहुत हैवी किस्म का गोल्ड होता है, वो आम रूटीन में पहना भी नहीं जाता। तो मैं बैंगल्स वगैरह इतनी पसंद नहीं करती, मुझे ब्रेसलेट या नाजुक नाजुक सी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी पसंद होती हैं। तो अभी जो है ना वो स्टेनलेस स्टील की जो ज्वेलरी आई है वो हर बंदे ने आपको पता है कि पहनी हुई है, और वो एलर्जी बिल्कुल भी नहीं करती। तो उसकी वजह से मुझे बस मैंने पहले एक मंगवाई थी, 2 चीज़ें वो मैंने पहनी, और मुझे अब 1 महीना होने वाला, मुझे एलर्जी नहीं हुई। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि बस जल्दी-जल्दी मेरा दिल करता है कि जितनी भी पड़ी हुई है ना ज्वेलरी हर तरफ जो स्टेनलेस स्टील की है वो मैं मंगवाऊँ और पहनूँ, और मैं अपने सारे शौक पैदा पूरे करूँ। एक्साइटमेंट में देखें ज़रा, मेरे मुँह से अल्फाज भी सही करके नहीं निकल रहे। तो ये मेरे 2 शेन के पार्सल आए थे, उसमें मैंने नेल्स मंगवाए थे कुछ, क्योंकि हाइका को नेल्स पसंद हैं, और मैं खुद भी मैंने कहा कि चलो ये प्रेस ऑन नेल्स हैं। और साथ में मैंने जो प्रेस ऑन स्टिकर्स हैं ना, ये मैंने थोक के हिसाब से मंगवा लिए थे, क्योंकि वैसे जो मिलते हैं ना उसके साथ नेल्स के साथ वो एक दफ़ा में ही लगते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं लगते। तो मैंने फिर ढेर सारे जो है ना वो शेन से ऑर्डर कर लिए थे, ताकि जितने मर्जी आप लगाएं नेल्स आपको कोई इशू नहीं होगा। बेशक एक दिन में 3-3 दफ़ा लगा लें, क्योंकि मेरा ये होता है कि लगाते सार हमें थोड़ी देर बाद उतार देने, हम मुसलसल 3 या 4 दिन के लिए तो नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से फिर उसके लिए आपको ज़्यादा प्रेस ऑन्स चाहिए होते हैं, स्टिकर्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ रिंग्स ऑर्डर की थी, और साथ में कुछ ब्रेसलेट्स ऑर्डर किए थे। अच्छा लग ऐसे ही रहा होता है कि ये बस इतने की चीज़ है, बस ये तो बड़ी सस्ती है, बड़ी सस्ती है। लेकिन जब आप ऑर्डर कर लेते हैं और जब आपने बिल पे करना होता है ना, तब आपके दिल की जो हालत होती है ना, या फिर अगर कुछ दिन बाद ही आप हस्बैंड को बोलते हैं ना कि भाई पैसे ख़त्म हो गए दोबारा दे दें, तो फिर जब वो हस्बैंड की नज़रें होती हैं ना, वो फिर लग पता जाता है। लग ऐसे ही रहा होता है कि बस थोड़े पैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हाइका मेरे साथ थी, उसने अपने लिए कुछ टॉप्स वगैरह मंगवाए थे, इयररिंग्स, और साथ में मेरी कुछ ज्वेलरी थी। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये पार्सल अभी आप यकीन करें इस दफ़ा इतना लेट हो गया, ये हमने तकरीबन 20 को हम लोगों ने मैंने 20 दिसंबर को, 20 से भी पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था, और बीच में यहाँ पे वेकेशंस आ गई, यहाँ पे इनके फेस्टास होते हैं। तो इसकी वजह से इतना लेट हो गया। बीच में क्रिसमस और न्यू ईयर, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें थी। तो ये इतना लेट इस दफ़ा आया ना, और इतना तरसा के आया कि बस हद हो गई है। और ये रात का टाइम था, और मैंने फिर फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी कि मैंने कहा चलें दिखा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में है ना मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैंने ओपन तो करना था, तो मैंने कहा चलें आपके सामने ही ओपन कर लेती हूँ, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बड़ी प्यारी सी रिंग्स थी, और बस ये एक गलती मेरे से हुई थी कि मैंने रिंग्स का साइज़ जो है ना वो ज़रा छोटा सेलेक्ट कर लिया था। मीन जो मेरी मिडल फिंगर है ना उसमें नहीं आ रही थी। मुझे रिंग्स पसंद है मिडल फिंगर में पहनना, तो ये इतना स्मॉल साइज़ था, ये रिंग फिंगर में आ रही थी दोनों हाथ की जो है ना, तो उसकी वजह से। लेकिन ये क्या मुझे पता अंदाज़ा हो गया कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं ऑर्डर करूँगी तो फिर मुझे किस तरह का ऑर्डर करना है। लेकिन ये कि सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी, आप देख सकते हैं रिंग्स बहुत प्यारी लग रही हैं। और इसके अलावा मुझे स्टोन्स वाली रिंग काफ़ी पसंद हैं, लेकिन उसमें स्टेनलेस स्टील की थी नहीं, उसमें सारी जो है ना वो जिंक अलॉय थी। और वो फिर मैं ना मुझे मतलब ज़ाहिर है मुझे पता है आयरन की या जिंक की जो चीज़ें हैं ना वो फिर उससे एलर्जी हो जाती है। ब्रेसलेट देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं, और इसको आज ही नज़र लग गई थी। ये रात को आया था, आज सुबह मैंने पहना, और ये थोड़ा सा नीचे से ना इसका मतलब ये एंड पे बंद होता था और नीचे से थोड़ा सा ये लटक रहा था। तो मैंने ड्रॉर बंद किया, ड्रॉर बंद करते ही ये उसके अंदर अटक गया और ये टूट गया। टूटा नहीं मतलब हुक उसका निकल गया। तो अब मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूँगी। मीन ये होती है कि नज़र पर हक है भाई, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी और की नज़र ही लगे। बाज़ औक़ात कोई चीज़ आपको खुद बड़ी अच्छी लग रही होती है ना, तो आपकी अपनी नज़र भी चीज़ को लग जाती है। तो इस वजह से मेरी अपनी नज़र ही शायद मेरी चीज़ों को लग जाती है। तो ये मैंने वॉच मंगवाई थी, भी बड़ी प्यारी, ये भी स्टेनलेस स्टील में थी। तो आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना, ये 3 रिंग्स थी, उसके अलावा ये 2 ब्रेसलेट थे, ये वॉच थी, हाइका के जो है ना वो इयररिंग्स थे, और साथ में जनाब मेरे कुछ नेल्स थे। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा आ गया था। आप ही देख के माशाल्लाह कह दीजिएगा कि अब जो बाकी बची हुई हैं वो ठीक-ठाक रहें और मैं उनको पहनूँ, एंजॉय करूँ। ज़ाहिर है ये मेरा शौक़ है, और फिर शौक़ का तो कोई मुल नहीं होता भई। तो इस वजह से जनाब ये मेरी ज्वेलरी थी, शेन की अनबॉक्सिंग थी। उसके बाद चलते हैं अपनी बातों की तरफ। मैंने आज बनानी थी कलेजी, बड़ी मज़ेदार सी। इसको मैंने पता क्या किया था इस दफ़ा मैंने ना रात को इसको सिरके में भिगो के रख दिया था सुबह तक, क्योंकि कलेजी मैंने इतनी दफ़ा बनाई है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है।
तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने उसको रात को ही सिरके में भिगो दिया था, सुबह तक वो अच्छी खासी हो गई थी। और इस दफ़ा मैंने एक और देखा था कि कलेजी के ऊपर से भी छिलका उतरता है, जो कलेजी आती है ना, फिर मैंने इस दफ़ा उसके ऊपर से सारा छिलका उतारा और उसके बाद उसको थोड़ी देर नीम गर्म पानी में भिगो के रखा और उसके बाद मैंने बनाई। यकीन करें इतनी सॉफ्ट बनी थी, इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, इस दफ़ा सबको पसंद आई, बच्चों ने भी पसंद की, हस्बैंड ने भी पसंद की। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है कलेजी को किस तरह बनाना है। ये बीफ की कलेजी थी, चिकन की तो वैसे ही आपको पता है बहुत जल्दी से गल जाती है। अच्छा, मैं ना कल टिकटॉक देख रही थी तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ आई कि ना सियाने कहते हैं कि जिन लोगों के जनाजे छोड़ना मुश्किल होना, उनके साथ सुलह सफ़ाई की जो है ना वो ऑप्शन रखना चाहिए, मतलब रास्ता खुला रखना चाहिए उनके साथ सुलह सफ़ाई का। इसमें कोई शक नहीं है। इख्तलाफात हर जगह पे होते हैं। मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं जिसमें मैंने ये बोला हुआ है कि आप टॉक्सिक लोगों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये कभी भी नहीं बोला कि आप रिश्तों को कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। स्पेशली जो खून के रिश्ते होते हैं ना, खून को खींचता है, सीधी सी बात है। और चाहे आप जितने भी नाराज़ हो जाए ना, कोई भी खुशी में बेशक आप एक दूसरे के साथ ना भी हों, लेकिन जैसे कोई गम आएगा, दुख आएगा, तो आपका दिल खुद ब खुद अपने खून की तरफ खींचेगा। आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपका प्यारा जो है ना वो किसी दुख या तकलीफ़ में हो और आप उसके पास ना हो। तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि हमेशा जब भी आपके दरमियान में कोई इख्तलाफात हों, कोई भी मसले मसाइल हों, तो बराए मेहरबानी उनको इतना तूल मत दें या उसमें इतना ज़्यादा हार्शनेस ना दिखाएं, इतनी ज़्यादा मतलब ना ऐसी बातें ना करें कि कल को अगर आप आमने सामने हो ना, तो आपको एक दूसरे के साथ शर्मिंदगी हो रही हो आमना सामना करते हुए कि हाय मैं ये ना बोलता या मैं ये ना कहता। क्योंकि ये इख्तलाफात आर्जी होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्ती तौर पे होती हैं, गुस्सा भी वक्ती तौर पे होता है, हर चीज़ जो है ना वो वक्ती तौर पे होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हम खुद उस चीज़ की वजह नहीं होते, हमारे दरमियान में कोई दूसरा या तीसरा पर्सन ऐसा होता है जो कि हमारे दरमियान में जो है ना वो इख्तलाफात पैदा कर रहा होता है, और बाद में जब हमें पता चलता है तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। अगर इख्तलाफात हैं भी तो उनको थोड़ा मतलब नॉर्मल, ठीक है इख्तलाफात हैं, गुस्सा है, बुरा लगता है, तो फिर आप ऐसा करें कि थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर लें, थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें, ऐसी बातें मत करें जिससे कल को आमना सामना करना मुश्किल हो जाए। बात वही है ना कि अपना प्यारा जनाजे का मतलब ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई फ़ौत की हो, उसका मतलब ये है कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हो, जब आपको पता है कि हम इस इंसान से दूर नहीं रह पाएंगे, इसके दुख में, इसकी तकलीफ़ में हम इसका साथ दिए बगैर नहीं रह पाएंगे, तो क्या ज़रूरत है आपको इतने ज़्यादा बड़े बोल बोलने की या इतने ज़्यादा इस नहज पे पहुँच जाने की कि आप बोलें कि हम अपने रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, हम एक दूसरे का मुँह नहीं देखेंगे। होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं मैं कभी तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगा, मेरा तुम्हारे साथ मरना जीना ख़त्म है, फ़लाँ है ढिमका है, लेकिन वही लोग जो है ना वो वापस से फिर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छा कभी बुरा वक्त होता है, कभी आप मतलब कभी आप बहुत सुलह सफ़ाई के साथ रह रहे होते हैं, कभी इख्तलाफात हो जाते हैं, बहन भाइयों के बीच में इतने इख्तलाफात हो जाते हैं। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि इंसान जो है ना वो परफेक्ट है। परफेक्ट कोई ज़ात नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, और ये ऊंच नीच चलती रहती है ज़िंदगी में। बस ये है कि इसको हैंडल किस तरह करना है, इसकी बात होती है। और बात यह कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मतलब मैं मज़ीद चल नहीं सकता, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि बस सलाम दुआ की हद तक महदूद कर लें। मैंने पहले भी कहा था कि इस बात के लिए थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है, बस ना कहना सीखें और बाउंड्री सेट करना सीखें। मतलब अगर आपको कोई काम नहीं करना है, फ़ौरन से ना बोलें। वक्ती तौर किसी को बुरा लगेगा, किसी को तकलीफ़ होगी, लेकिन अगले बंदे को उसकी लिमिट पता चल जाएगी कि बस यहाँ से आगे मैंने नहीं जाना। सीरियसली मैंने जब से अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट की है ना, मैं इतनी कोई ईजी हो गई हूँ। मुझे ना डिप्रेशन होता है ना ही स्ट्रेस होता है, बिकॉज आई नो कि मैंने सामने वाले को बता दिया हुआ है कि बस यहाँ से आगे तुमने नहीं जाना, और सामने वाले को भी पता चल गया कि अब ये इससे आगे नहीं करेगी, जितना ही कर सकती है उतना ही करेगी। क्योंकि ऐसे काम का, ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा कि आप करते भी जाएँ और आप लोगों की बातें भी सुनते जाएँ और आप किसी का भला भी करें, उसके बाद आप लोगों की बातें भी सुने। तो ऐसे टॉक्सिक लोग जो कि आपको मेंटली स्ट्रेस दें, आपको डिप्रेशन दें, आपको तकलीफ़ दें, आपको अज़ियत दें, चाहे वो करीबी रिश्ते ही क्यों ना हों, उनसे दूरी इख्तियार कर लें। लेकिन यह है कि उन ताल्लुक़ को तोड़ें ना, क्योंकि ताल्लुक़ को तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी बुरा वक्त आएगा, कोई भी मुश्किल वक्त आएगा, आमना सामना होना ही है। ये ज़िंदगी है, दुनिया गोल है। हम एक दूसरे से छुप के नहीं रह सकते, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अकेले बनाया ही नहीं है ना। अल्लाह ताला ने हमें कम्युनिटीज़ की सूरत में, ख़ानदानों की सूरत में बनाया है, फैमिलियों की सूरत में बनाया है। इसका मतलब है कि अकेला बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे के साथ की, एक दूसरे की ज़रूरत है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। हर इंसान को दूसरे इंसान के काम आना है। तो अगर हम ये बोलें कि मैं बस अकेला ठीक हूँ या मेरे साथ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये है कि रिश्तों को बचाएं, लेकिन इस तरह बचाएं कि उसमें आप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आप
की जो मेंटल हेल्थ है वो सब कुछ बचा रहे, उसमें आप ये कि एक बाउंड्री सेट करें और अच्छे तरीके से सलाम दुआ एक दूसरे के साथ रखें। बाकी है कि ताल्लुकात को थोड़ा सा कम कर दें, महदूद कर दें, इससे बेहतर ऑप्शन मेरा ख्याल है कोई नहीं है। तो देखें, आपसे बातें करते करते मैंने जनाब कलेजी कर दी है। अब मैं इसके अंदर सब कुछ डाल के और मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए रखूँगी। इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हरी मिर्च भी डाल दी थी। और आप देख सकते हैं इतनी यम्मी, इतनी मज़े की मसाला कलेजी रेडी हुई थी और इतनी सॉफ्ट थी कि मैंने आज तक खुद भी अपने हाथ की इतनी सॉफ्ट नहीं खाई। तो बस मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने इसको सिरके में भिगो के रखा था ना सारी रात, उसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। और नमक, स्पेशली नमक, इसको बिल्कुल एंड पे डालना है क्योंकि नमक जो है ना वो कलेजी को हार्ड कर देता है। तो जितना एंड पे डालेंगे, बिल्कुल यहाँ पे फाइनल हो चुका था। यहाँ पे मैंने नमक डाल के इसको हल्का सा हिलाया, 2-3 मिनट और पकाया और उसके बाद हमारी कलेजी जितनी वो रेडी हो गई थी। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको मेरी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी, आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और आपको मेरा कलेजी का सालन भी पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करने वाली हूँ। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।